नहीं पढ़ना मुझे कोई दिक्कत नहीं। जो ठीक है पढ़ रहे वो भी लापरवाही, वो भी कहीं से भी देख लेते हो। अरे लापरवाही करोगे तुम भी ऐसे ही हो जाओगे भाई जैसे सब बाकी लोग हैं। बहाना, मैं बाहर चला गया था सर, मैं था नहीं, तो मेरा काम है, तुम बाहर चले गए थे, रात को करते किसी भी टाइम करते, तुम्हारा काम है होमवर्क करना। लिखवा के लाते पेरेंट्स से कि आज इसलिए होमवर्क नहीं किया कि ये बाहर हमने भेजा था, ये लिखवा के ले आना साइन करवा के, हम तो भी पूछ लेंगे फोन करके। ठीक है फिर कोई बात नहीं। y माइनस के स्क्वायर इक्वल 4a x माइनस एच, इसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें लिखनी थी। ठीक है, तो हमने जो y स्क्वायर इक्वल 4ax है उसके लिए कैसे सोल्व किया था? इक्वेशन ऑफ y माइनस y1 इक्वल, जो हमारे पास किस एट पॉइंट किस पे चाहिए? एट पॉइंट x1 y1। ठीक है, और हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जानते हैं एट पॉइंट x1 y1 टू द कर्व y इक्वल fx क्या थी? y माइनस dy बाई एट x1 x माइनस x1। ठीक है, अब यहां पे क्या है? y माइनस के स्क्वायर इक्वल 4a x माइनस एच। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव ऐसे ही करें बिना शिफ्टिंग में तो क्या आएगा? 2y माइनस के डी वाई ओवर इक्वल 4a। तो यहां से डी वाई ओवर डी एक्स 2a अपॉन, और किस पॉइंट पे चाहिए? तो डी वाई ओवर डी एक्स एट पॉइंट क्या जाएगा? 2a अपॉन के। ये वैल्यू कहां पे पुट कर दें? यहां पे। तो क्या होगा? y माइनस इक्वल 2a अपॉन y1 माइनस x माइनस, तो यहां से क्या आएगा? y माइनस y1 माइनस इक्वल 2a x माइनस x1। यही बोल दें, सिंपल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर दिस y माइनस के स्क्वायर इक्वल 4a x माइनस एच, या डायरेक्टली शिफ्ट कर लो, इसको कैपिटल Y इसको कैपिटल X और रिप्लेस कर दो, वहां से भी यही बनेगी आपके पास। भाई कैलकुलेशन ऐसे ओपन करके प्रोडक्ट कर लो। ठीक, अब अगर यहीं पे ये इक्वेशन हो जाए y माइनस के स्क्वायर इक्वल माइनस 4 ऑफ a x माइनस एच, उस केस में क्या होगी? माइनस 2a, बाकी सब सेम हो गया। ये नोट अरे पढ़ते रिवाइज करते तो सबका हो जाता। कह रहे हो कि नहीं हुआ सर, ब्रैकेट ही ओपन किया पीछे, तो यार मतलब जिसने किया है उसका कॉपी देखते ही पता चल जाता कि हाँ इसने एफर्ट लगाया है। क्वेश्चन होना जरूरी नहीं है, आपका एफर्ट जरूरी है कि आपने ट्राई किया है नहीं। तो यहां पे इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 माइनस के इक्वल 2a x माइनस x1। अब यहीं पे इक्वेशन ये ले ले पैराबोला की कि y माइनस के स्क्वायर इक्वल माइनस 4a x माइनस h। इस केस में क्या होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? y माइनस y1 माइनस 2a x1। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें पैराबोला x माइनस एच स्क्वायर इक्वल 4a
y माइनस के, इस केस में क्या होगी इक्वेशन, x माइनस x1 माइनस 2a अब x माइनस एच स्क्वायर इक्वल -4a y माइनस, तो x माइनस x1 माइनस h इक्वल -2a तो ये हमारे पास सारी पॉसिबिलिटी आ गई है पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की। ठीक है, अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म। हेडिंग लिखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, अगर पॉइंट P की बात करें किसी भी पैराबोला में इन पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगा, अगर हमारे पास पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल 4ax, अगर ये कोई भी हमारे पास पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल 4ax, इस पे किसी भी पॉइंट की बात करेंगे P, वो किस फॉर्म में होगी पैरामीट्रिक फॉर्म पॉइंट P, at स्क्वायर कोमा 2at। ठीक है, ये कोई भी एक टेंजेंट है और ये पॉइंट हमारे पास P क्या है, at स्क्वायर कोमा 2 ऑफ P at स्क्वायर कोमा 2at। अब हमने एट पॉइंट फॉर्म इन कार्टेशियन हमने फाइंड की थी, क्या थी हमारे पास y इंटू y1 इक्वल y1 2a x प्लस x1। अब यहां पे पॉइंट क्या है, at स्क्वायर कोमा 280, तो यहां वैल्यू पुट करें, y1 की जगह क्या पुट करेंगे और x1 की जगह, तो ये क्या होगा 2at इंटू y इक्वल 2a x प्लस 2a से 2a कैंसिल बोथ साइड, तो यहां से क्या आया t ऑफ y इक्वल x प्लस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 4ax इन पैरामीट्रिक फॉर्म की ty इक्वल x प्लस at स्क्वायर। ठीक है, यहीं पे अगर हम x स्क्वायर इक्वल 4ay के लिए लिखें, tx इक्वल y प्लस, और माइनस के लिए बात करें, यहां ये नेगेटिव साइन रहेगा, नेगेटिव साइन था, तो अगर हम यहीं पे सेकेंड y स्क्वायर इक्वल माइनस ऑफ 4ax, तो ये क्या होगी यहां पे पैरामीट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ t ऑफ y इक्वल माइनस x प्लस at स्क्वायर। थर्ड x स्क्वायर इक्वल 4ay, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म t ऑफ x इक्वल y प्लस, एंड फोर्थ x स्क्वायर इक्वल माइनस 4ay इक्वल t ऑफ x इक्वल माइनस
इसका हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे इन पैरामीट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सेम हम उसके लिए लिख सकते हैं y माइनस के स्क्वायर के लिए। वहां पे जो हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई, वहां x1 को रिप्लेस कर देंगे at स्क्वायर और y1 को 2at, और x माइनस h में रिवर्स। ठीक है, यही होगी ना, पक्का? इसके लिए निकालना पॉइंट लेके एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यही आएगी क्या? यहां पे अब x की वैल्यू क्या है इस केस में, और y की वैल्यू, ठीक है ना। अब यदि हम दो टेंजेंट का जो पैरामीट्रिक फॉर्म है उनमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें, ठीक है, ये नोट हो गया भाई यहां तक? इससे पहले वाला ये हो गया था ना सब? मान लीजिए यही हमारे पास पैराबोला है, ये एक पॉइंट है, अब ये टेंजेंट है, और एक ये पॉइंट है, यहां पे भी कर सकते हैं, नीचे भी इंटरसेक्ट करते हैं, डिपेंड। अगर हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, दिस इज द पॉइंट इज P a t1 स्क्वायर 2 ऑफ a t1, एंड दिस इज द पॉइंट Q a t2 स्क्वायर ऑफ a t2। तो पैराबोला आपके पास क्या दिया है, y स्क्वायर इक्वल 4ax। तो इसकी इस इक्वेशन की टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, t1 y इक्वल a t1 स्क्वायर एंड t2 ऑफ, अब हमें क्या फाइंड कर रहे हैं यहां से, x y की वैल्यू करिए फाइंड इन दो इक्वेशन से। बहुत से बार ये क्वेश्चन में पूछा है, 20 में भी 21 में भी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म, तो हम डायरेक्टली इसको यूज करें। बिल्कुल, इन दो इक्वेशन को सोल्व करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर दें t2, इसमें मल्टीप्लाई, सबट्रैक्ट कर दे दोनों इक्वेशन को, तो ये टर्म क्या बचेगी आपके पास, t2x प्लस a t1 स्क्वायर t2 माइनस t1x, और ये माइनस a t2 स्क्वायर इंटू इक्वल 0। तो x कॉमन ले ले तो यहां से क्या बचेगा, t2 माइनस, और यहां पे कॉमन क्या ले रहे हैं, a ऑफ t1 t2, तो क्या आ जाएगा कॉमन, t1 माइनस t2 इक्वल, तो x ऑफ t2 माइनस t1 इक्वल उस साइड ले जाएं तो माइनस का होगा, माइनस यहां से कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, t2 माइनस, तो ये प्लस का हो जाएगा उधर, तो इधर क्या बचेगा, a ऑफ t1 t2 माइनस t1, ये कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आई, a t1 t2, ये तो x मिल गया। अब x की वैल्यू पुट कर देंगे तो y भी,
यदि हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड, तो फर्स्ट में पुट कर ले, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहां y की वैल्यू क्या आ जाएगी, a t1 प्लस, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया दो टेंजेंट का, क्या आएगा हमारे पास, a ऑफ t1 t2, a ऑफ t1 प्लस t2, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट, a t1 t2, a ऑफ t1 प्लस, ये वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू जगह यहां पे, तो t1 y इक्वल x क्या है आपके पास, a t1 t2, तो a t1 कॉमन ले लेंगे, t1 से t1 कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, a t1 प्लस t2। तो ये थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं इन स्लोप फॉर्म। नहीं, जरूरी नहीं है, कहीं भी कर सकते हैं, हमने तो कहा ही नहीं। डिपेंड करता है कि वो पॉइंट क्या है पैराबोला पे, कहाँ पे टेंजेंट की बात करता है। यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, दिस इज डिपेंड। हमने तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है इन जनरल। अब वो पॉइंट के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर देंगे तो इंटरसेक्शन तो सेम ही रहेगा, ठीक है। हो गया ये नोट सबका, बोलू कर लिया, बहुत बढ़िया, ठीक। हाँ भाई कुणाल लिख लिया या घर लिखेगा, हैं? थर्ड केस, तो दो फॉर्म हमने पढ़ ली, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। The equation of tangent in स्लोप फॉर्म, ठीक है। पैराबोला क्या है हमारे पास, कंसीडर द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 4ax, ठीक है। क्या होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ y इक्वल m ऑफ x प्लस a बाई m, जो हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फाइंड किया था, ठीक है। अब इसको अगर आप प्रूव भी करें तो अब आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है इन पॉइंट फॉर्म, क्या थी, y इंटू y1 इक्वल 2a x प्लस, अगर यहां स्लोप की बात करें, यहां से फाइंड करें तो कितना आएगा, 2a अपॉन y1, कुछ भी बोलता है लव कुमार। तो यहां पे स्लोप क्या होगा भाई, y इक्वल mx प्लस c से कंपेयर करें तो स्लोप क्या आएगा, इस y1 से डिवाइड कर दे, 2a अपॉन, तो m की वैल्यू क्या आएगी, 2a अपॉन y1, और इस पॉइंट पे पैराबोला क्या है, y1 स्क्वायर इक्वल 4a x1, यहां से y1 की वैल्यू निकाल सकते हो, ये तो हमने पहले ही दिन कल ही किया था। y1 की वैल्यू क्या आएगी, 2a अपॉन m, y1 स्क्वायर इक्वल 4a x1, यहां से x1 की वैल्यू क्या आई थी, a अपॉन m स्क्वायर। भाई ये पॉइंट जो है x1 y1 पैराबोला पे तो लाई करते हैं,
और y1 आपके पास क्या आया 2a/m। तो यहां पुट कर दोगे y1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पैराबोला में, तो क्या हो जाएगा 4a² इक्वल 4a(x1), तो 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। जहां पे टेंजेंट पैराबोला को टच करेगी वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आया, a/m², 2a/m। यही तो आए पॉइंट x1 y1 के। अब ये पॉइंट आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में, तो आपके पास यही इक्वेशन आएगी y = mx + a/m। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके पास आ गया a/m² into 2a/m. Put these values in equation first. Put these values in equation first. फर्स्ट क्या थी इक्वेशन आपके पास, y into 2a, तो y into y1 की वैल्यू 2a/m, 2ax + a/, ये टर्म कैंसिल, m की मल्टीप्लाई उधर कर दे तो y = mx + a/m। यही आई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। पिछले वाली हो गया भाई, नोट डन सबका। क्या इससे बात कर रहे तू, अरे रहने दे पढ़ाई। हो गया, ये भी हो गया भाई। लिख लिया सबने, हो गया, कोई बात नहीं। लिखिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ slope of the y² = 4ax। बस रे, बहुत होगी बात। y = y² = -4ax,
तो y इक्वल m ऑफ x माइनस a बाई m, स्लोप इज m, x स्क्वायर इक्वल 4ay और x इक्वल my प्लस a बाई m, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1 बाई m, x स्क्वायर इक्वल माइनस 4ay, x इक्वल my माइनस a बाई m एंड स्लोप इज 1 बाई m, y माइनस k स्क्वायर इक्वल 4a, x माइनस h इक्वल y माइनस k, m ऑफ x माइनस h प्लस a बाई m एंड x माइनस h स्क्वायर इक्वल 4a, y माइनस k इक्वल x माइनस h इक्वल m ऑफ y माइनस k प्लस a बाई m। इनके स्लोप क्या होंगे? स्लोप ऑफ द टेंजेंट सेम होंगे स्लोप, इसका m और इसका, क्योंकि इससे कोई इफेक्ट स्लोप पे नहीं पड़ेगा। m इंटू 1 बाई m। नेगेटिव के लिए भी लिख सकते हो, यही चेंज हो जाएगा, तो नेगेटिव के लिए भी करके लिख देना। तो केस y माइनस के स्क्वायर इक्वल माइनस 4a x माइनस h, ये माइनस a बाई m कर देना वहां पे, और जब ये वाला केस लिखो x माइनस स्क्वायर, वहां पे भी माइनस a बाई m। कर भाई जल्दी करो। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम इनके पहले ही पढ़ चुके, फर्स्ट एक कल ही लिखवा दिया था। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सारे पॉसिबल, जल्दी लिख के दिखाइए। लास्ट 2 का भी लिख दिया रे। x माइनस के, हाँ तो ये इक्वेशन भी होती है कोई? हाँ ये यही गलत लिख दिया, यहां माइनस लगा एक बार यहां माइनस, तो ये दो लिख दिया भाई लास्ट दोनों के लिए भी। हाँ भाई कुणाल लास्ट 2 के लिए लिख के दिखा चल। के लिखना रामायण लिखनी लिख दे। के लिख, हाँ क्यों लिख, वहां पे बताया तो इतनी देर से क्या कर रहा मैं? नहीं तो केस और बताइए, फिर केस लिख पहले दोनों, ध्यान यहाँ रहेगा जब भी। तो लिख दिए भाई। हाँ जी लास्ट 2 केस दिखाओ। लास्ट 2 केस y माइनस के स्क्वायर इक्वल माइनस 4a x माइनस h करके। कोई भी पैराबोला वाला केस है, जैसे ये इसमें इंटीरियर रीजन वाले पॉइंट आ जाए और बाउंडेड बता दे पैराबोला की, और कोई भी लेटेस्ट रेक्टम हो गया कुछ भी हो, तो उसमें वो 2 ही कंडीशन लगनी है, पैराबोला इनपुट करके एक वो और एक वो लाइन वाली। और ये देखना पड़ेगा कि जो लाइन है ये इधर कोई कोऑर्डिनेट तो दे रखे, x कहाँ से कहाँ तक बाउंड है x के बीच में, और y वाला कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ बाउंड है। तो ये 4 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई। मान लीजिए ये तूने कोई लाइन ड्रॉ करी, x का कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इन दोनों पॉइंट के, तो हमें ये भी तो पता चल गया ना कि ये a t स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक है, 280 कहाँ से कहाँ तक है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। हाँ भाई लिख लिए लास्ट के दोनों।
कितनी बात कर रहे हैं अगले वाले, कितनी बात कर रहे हैं अगले वाले, सारे को कितनी बात कर रहे हैं ना अगले वाले, सारे को घर भेज दिया, सारे को घर भेज दिया था ना। ये जो ये निकाला एक्स और वाई, ये इसके पॉइंट, हाँ ये जरूरी नहीं यहाँ पे ही करें। हाँ जी, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये इस टेंजेंट का है, ये टेंजेंट कहाँ पे कट करेगी, ये टच करेगी पैराबोला, ये वाला। हाँ हो गया भाई सबका, लास्ट वाले भी। तो ये थी टेंजेंट के अलग अलग केसेस, अलग अलग फॉर्म पैराबोला के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी। एट पॉइंट फॉर्म हमने बात कर ली, पैरामीट्रिक फॉर्म उनके सारे केसेस देख लिए, पैरामीट्रिक फॉर्म के भी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमने बात कर ली, और स्लोप फॉर्म में भी जो जो पॉसिबिलिटी थी वो सारी बातें लिख ली। ठीक है, कुछ स्पेशल 4-5 रिजल्ट और है टेंजेंट और पैराबोला के बीच में, ठीक, उन पे बात करेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं जो इन पे है, और जब क्वेश्चन करो तो शांति रहना। तो कितने प्यार से मैंने सबको कहा कि शांत रहना, ऐसा ना हो कि किसी को भेज दिया जाए। हंसो आज नहीं आनी चाहिए, नहीं ये क्वेश्चन उसने जेई मेंस 2020 में से पूछा है। अरे बात कि लेट फिर टेस्ट भी लेना है भाई, बताया था कल। कोई बात नहीं, उसका रिजल्ट भी घर जाने तो सबके। क्या 145 तक क्लास है? ऐसे चिल्लाओगे ना मैं क्लास ही छोड़ दूंगा, ठीक है। और उसके बाद ठीक है 2 बजे तक चले, किसी टाइम तक भी क्लास चले, आपको ये नहीं है कि कोई मेरे को बोल क्लास में कि क्लास कब तक है, ये पहले भी आपको बताया जा चुका। और जैसे पूरी तरह चिल्लाते हो, let L1 be a tangent to the parabola y square equal 4 of x plus 1 and L2 be the tangent to the parabola y square equal 8 x plus 2 such that L1 and L2 intersect at right angle, intersect at right angles, then L1 and L2 meet on the straight line, meet on the straight line. Option A, x plus 3 equal 0. Option B, 2x plus 1 equal 0. Option C,
x plus 2y equal 0 and option D x plus 2 equal 0. बस रे बात नहीं क्या? उसने कहा कि L1 एक टेंजेंट है टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 4x प्लस 1. स्लोप फॉर्म में लिख सकते हैं इसकी इक्वेशन. ठीक है. एंड L2 एक टेंजेंट है अनादर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 8x प्लस 2. उसने कहा कि ये दोनों जो है इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, मतलब परपेंडिकुलर है. तो मतलब इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? m1 m2 इक्वल -1. m1 m2 इक्वल -1. तो ये रिलेशन उसने दिया है. तो आपके पास दो इक्वेशन आ जाएंगे, एक L1 एक L2, और उनका किस लाइन पे वो इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब m को एलिमिनेट करना है. तो वो ही लाइन होगी जहां पे वे दोनों टेंजेंट आपस में इंटरसेक्ट करेंगे. राइट एंगल तो कर दे जितनी जल्दी. हाँ भर रहा आंसू. अगर आज सबसे ज्यादा खुशी किसी को हुई ना कि होमवर्क चेक करने के वो आंसू को कि मैं आया नहीं था कल, तो ये बड़ा खुश था. आज फिर होमवर्क दिया जाएगा. आज आया है ना तो परसों आएगा. हाँ अब इसने सही बात कही. अब हम करो भाई करो, ट्राई. क्या होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म? y इक्वल m ऑफ x प्लस 1 प्लस 1 बाई m. a की वैल्यू क्या है? 1. स्लोप फॉर्म में इक्वेशन क्या थी? y इक्वल एम एक्स प्लस ए बाई एम, और यहां पे क्या है? x प्लस 1. तो अगर इसकी हम बात करें तो इक्वेशन जो होगी आपके पास इन स्लोप फॉर्म y स्क्वायर इक्वल 4x प्लस 1. तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी? y इक्वल m इंटू एक्स प्लस 1. a की वैल्यू क्या है? 1 प्लस 1 बाई m. तो ये आपके पास L1. अब ये L2 के साथ क्या बनाती है? बस तो बहुत बढ़िया. 90. हाँ तो मैं कुछ कह हूं कर. गोलू बोला क्या? और स्क्वायर. लव कुमार एक बार में सही आंसर दे लिया कर. गलती करने की आदत तेरी पड़ी गई नाम के हिसाब से. कितनी जल्दी समझ में आया? वो क्वेश्चन भी समझो. अगर बात करते मिले ना आप, बस भाई ये तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसके लिए आ गई. उसने कहा कि L1 L2 के साथ 90 डिग्री पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट. तो इसका मतलब M1 M2 क्या होंगे? -1 के इक्वल. तो यहां से सेकंड L2 के लिए y इक्वल ये m क्या हो जाएगा? -1 बाई m. m इंटू -1 बाई m ऑटो x प्लस 2. और यहां पे a की वैल्यू कितनी है? -2 इंटू m, क्योंकि m इज रिप्लेस बाई -1 बाई m. आप खुद देखो कि m इंटू -1 बाई m का प्रोडक्ट क्या आएगा? -1. तभी ये दो लाइन L1 L2 एक दूसरे को राइट एंगल 90 डिग्री पे कट करेंगे. तब इनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो? -1 के इक्वल.
ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन y के इक्वल है, तो इसका मतलब m x प्लस वन बाई एम, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। यहां से एक इक्वेशन आ जाएगी m को एलिमिनेट करने के बाद, वही क्या होगी, वो स्ट्रेट लाइन होगी जहां पे ये दोनों L1 L2 इंटरसेक्ट करेंगे। अब इसके आगे तो कैलकुलेशन है, अब ये मत कहना कि सर अब भी नहीं हो रहा। आंसू कर जल्दी यहां से। हाँ, इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल पुट कर दे और m को हटा दे और बता जल्दी। बहुत बढ़िया, वैसे ऐसे लगा रहो तू। हाँ भाई, कर रहा है तो भी कुछ कर कर कर। क्या आया दिखा मेरे को। x प्लस 3m प्लस 1 बाई एम इक्वल 0, ये बनेगा। अरे क्यों स्क्वायर में ले जा रहे हो, 1 बाई एम कॉमन लेके इसे ऐड कर दो और m कॉमन लेके उसे ऐड कर दो, तो x प्लस 3 बनेगा दोनों का कॉपी। बहुत बढ़िया, तो ये वो लाइन आई जहाँ पे ये डायरेक्ट फिगर बनाना इसका दोनों का। हाँ देखो, ऑटोमेटिकली यही लाइन मिलेगी जहाँ पे इनकी टेंजेंट इंटरसेक्ट करेगी। फिगर बनाओ इसका। भाई तो हटा दिया, देख यहाँ तक लिख लिया तूने, यहाँ तक लिख लिया तूने, ये सेम है तो ये भी सेम होंगे, तो ये वाला पूरी क्वांटिटीज के इक्वल रख दे। m कॉमन ले ले दोनों में से, तो x, हाँ ये हटा दे सबकी। दिखाना रे, इसके वर्टेक्स शिफ्ट नहीं होंगे क्या? वर्टेक्स शिफ्ट होंगे ना? सही तो कर दिया, और सही कर, सही से लेके से देखा भाई। अरे यार तुम लोग बड़े बताया तो, तेरी आदत। इससे पहले बोल चुका तो क्वाड्रेटिक कुछ ना कुछ रामायण बोला ना, है ना? अब लो, ठीक है, गधे की तरह लगे पड़े हो, थोड़ा सा याद। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर LHS दोनों की इक्वल है तो RHS भी, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड m इंटू x प्लस 1 प्लस इक्वल माइनस ऑफ x प्लस 2 माइनस 2m। इस साइड ले m कॉमन ले लिया, x प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 बाई m कॉमन ले लिया, 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल 0। तो यहां से क्या आया, x प्लस
3 into m plus 1 by m x plus 3 equal x plus 3 m plus 1 by m इक्वल 0। ये क्वांटिटी आपके पास आ गई m प्लस 1 बाई एम नॉट इक्वल 0। तो यहां से क्या आएगा x प्लस 0, दैट इज x इक्वल माइनस ऑफ 3 वो पॉइंट होगा जहां पे दोनों पैराबोला की टेंजेंट आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। आप देख लीजिए, एक के वर्टेक्स क्या है -1,0 और एक के -2, और -3 पॉइंट उनसे इधर ही है लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये वो लाइन आई x प्लस 3 इक्वल 0 जहां पे दोनों की टेंजेंट आपस में इंटरसेक्ट करें। ठीक है, ऑप्शन ए इज किया तो नहीं तूने? हो गया? क्लियर है सबको भाई? तो x प्लस 3 इक्वल 0 वो लाइन होगी जहां पे दोनों पैराबोला की जो टेंजेंट है L1 L2 इंटरसेक्ट करेंगे। L1 L2 इंटरसेक्ट करें। ठीक है, अगर वो हमसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करता तो दोनों इक्वेशन थी x और y की, इसके हेल्प से y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट। हाँ, एक ही पैराबोला देता तब दो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करता, तब हम पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज कर लेते a ऑफ t1 t2 a ऑफ t1 प्लस t2। ये अलग अलग पैराबोला की दो टेंजेंट है, उनका इंटरसेक्शन पूछ रहा है कि किस लाइन पे होगा x प्लस 3 इक्वल 0। ये मेंस के अंदर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए अगर की बात करें। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन। जेई मेंस 2020 की बात करी है उसने कि इफ द कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला y square equal 4ax and x square equal 4ay, also touch the circle x square plus y square equal c square, then c is equal to option A 1 by root 2, option B 1 upon 2 root 2, option C 1 by 2 and option D 1 by 4। अगर सिंपल से हम बात करें कि यदि मेरे पास ये पैराबोला गिवन है और ये कोई भी एक सर्किल है, ठीक है,
ये कोई भी पैराबोला, ये उसकी टेंजेंट है और ये एक सर्किल है जिसके सेंटर 0 0 उसने दी है। समझाने कह रहा है कि ये जो टेंजेंट है ये सर्किल की भी टेंजेंट है, अगर टच करके जाएगी तो सर्किल की भी। अगर इनके हम रेडियस की बात करें, सिंपल से मान लीजिए इसके सेंटर है -1, 0, तो ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है और ये डिस्टेंस d, ये ही r होगी। तो यूज कर सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस सर्किल की रेडियस निकालने के लिए क्या यूज कर सकते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि ये टेंजेंट टच करके जा रही। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम फाइंड कर सकते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में भी और स्लोप फॉर्म में भी, और उस पे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला भी अप्लाई। अब इस क्वेश्चन में यही बात उसने कही है, c मतलब रेडियस ही तो है। मतलब आपके पास दो पैराबोला है, y² = 4 उनसे एक टेंजेंट है जो कॉमन है दोनों की, और सर्किल के सेंटर क्या दिए हुए हैं? 0 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हो, 0 0 से उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते c आपके पास आ जाएगा। ठीक है, करिए। ये बताने के लिए बताया है, एक जनरल एग्जाम्पल, वो अलग चीज है। समझाने के लिए बताया कि आर कैसे निकालेंगे बस। भाई एक पैराबोला दिया है, y² = 4ax एंड x² = 4ay। ये a हटा दो तो अरे बात बहुत होगी भाई, शांत। ठीक है, तो y² = 4x की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? y = mx + 1/m, a की वैल्यू। और ये किसको आल्सो टच? x² = 4y। अगर इसको टच करते जा रही है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, ये तो हो गया ना। तो y² = 4x, इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करें तो y = स्लोप फॉर्म mx + 1/m। और ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है आल्सो टच करती है x² = 4y। तो चलिए, तो x² = y की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं m(x) + 1/m। तो 4 m(x) + 1/m। अब जो इस इक्वेशन के रूट्स आएंगे, दो रूट्स आएंगे, वो इनके कॉमन होंगे टेंजेंट पे। तो यहां से रूट्स निकाल सकते हैं x की वैल्यू आते ही m की वैल्यू आ जाएगी। करिए फाइन। भाई यही तो है ना, इसी टाइप का। अगर y² = 4ax, कोई भी अगर हम टेंजेंट की बात करें, इस टाइप का अगर हम शेप देखें, ये भी और इस पे भी टच करें, जल्दी बताओ m की वैल्यू। m की वैल्यू आ जाएगी तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ही सकते हो।
हो गया भाई? पैरामेट्रिक फॉर्म से करें तो नहीं आएगा। ज़्यादा टाइम लगेगा, यहाँ से एम डायरेक्ट आ जाएगा। अगर ये टच कर रही है पैराबोला को तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, एम की वैल्यू आ गई, खत्म। भाई इतना तो हमें पता चल गया कि कॉमन टेंजेंट दी है पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 4x एंड x स्क्वायर इक्वल 4y। तो हम टेंजेंट हमने y स्क्वायर इक्वल 4x इन स्लोप फॉर्म y इक्वल mx प्लस 1/m, ठीक है। और पैराबोला क्या है, x स्क्वायर इक्वल 4y, तो इसमें भी y की वैल्यू पुट कर दी। तो यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये एक्स स्क्वायर माइनस अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टच करके जा रही है तो मतलब उस केस में 0, क्योंकि इक्वल रूट होने पड़ेंगे। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यही तो थी कि इक्वल रूट होने पड़ेंगे। तो यहां से डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल। कल हमने पढ़ा था सेकेंड का केस भी, और नाइदर टेंजेंट नॉर सेकेंड का की, और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी कि ये टच करके जाएगा टेंजेंट पैराबोला का, तो उस केस में क्या होना चाहिए, रियल एंड रिपीटेड रूट। इसके पास रियल एंड रिपीटेड रूट, ठीक है। तो यहां से डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल, तो d इक्वल क्या होगा, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल, b क्या है माइनस, तो यहां से क्या आ जाएगा 16 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और c, तो 4 इंटू 1 इंटू, तो 16 m स्क्वायर इक्वल माइनस 16 कैंसिल, तो यहां से m क्यूब इक्वल, तो m क्या आ जाएगा, क्योंकि रियल यही होगा, m इक्वल, जैसे ही m इक्वल 1 आया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, y इक्वल mx प्लस 1/m, यहां m की वैल्यू -1, तो y इक्वल -x -1, तो ये क्या है कि y इक्वल y प्लस x इक्वल 0। ये हमारे पास वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई जो y स्क्वायर इक्वल 4x एंड x स्क्वायर इक्वल 4y को टच करते हुए जा रही है, वो कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अब उसने पूछा है, एक सर्किल दिया है कि ये टेंजेंट ऑल्सो टच द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल c स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। अब सर्किल क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल सी की वैल्यू पूछी है, मतलब रेडियस, और रेडियस क्या थी, सेंटर से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी हमने देखा किसी भी सर्किल के लिए अगर हम रेडियस और टेंजेंट पे टच करते हुए जाएगी तो वो उसकी रेडियस क्या होगी, सर्किल के सेंटर से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से सी इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास, सेंटर क्या है इसके, और इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो c इक्वल 0 इंटू इसका कोएफिशिएंट 1 प्लस 0 इंटू 1, तो 1 अपॉन √2, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या आई, 1 अपॉन √2, ऑप्शन, ठीक है। क्लियर, सबको क्लियर है, बताओ भाई, अरे सब बताओ, नोट हो गया सबका, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
जेई एडवांस का क्वेश्चन है, शांत रहे बिल्कुल। लेट पी क्यू बी ए फोकल कोड of the parabola y square equal 4ax if the tangents to the parabola P and Q, if the tangent to the parabola at P and Q meet at a point lying on the line y equal to x plus a greater than 0, then the length of chord PQ is option A 7a, option B 5a, option C 2a, option D 3a। और करके कहीं से गूगल से भी लाओ ना, समझ के जरूर आ जाना।